राधे राधे गुरुजी। हाँ, जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? यदि कोई प्यासा है तो उसको पानी की जरूरत है, मतलब भूखा जैसे है तो भोजन की जरूरत है। वो नहीं, वो तो है। हाँ, जैसे सांसारिक ये तो है, जैसे जीवन में जैसे भक्ति ये तो ज्यादा जरूरी है ना। हाँ। भजन ज्यादा जरूरी हाँ। है। और कहते भी है कि मतलब ठाकुर जी से कोई ना कोई अपना एक संबंध होना चाहिए। हाँ। है ना। ठाकुर जी से संबंध वो तो हमारा सच्चा है, वो जन्मों जन्म का है, वो पहले था और है, आगे भी रहेगा। बीच में तो जो परिवार वाले मिलते हैं उनका कब मिलना कब बिछड़ना ये तो बस एक माया का खेल है। सही है ना। लेकिन यदि जब हम सभी लोग कहते हैं कि ठाकुर जी से कोई ना कोई अपना एक रिश्ता होना चाहिए, तो मैं अपने ठाकुर को अपना पति मानती हूँ, क्योंकि अब मेरा मन पूर्ण रूप से समर्पण हो चुका है। लेकिन फिर भी परिवार वाले अब सोचते हैं कि किसी और परिवार से रिश्ता जोड़ दिया जाए, तो मुझसे नहीं हो पाता है। मतलब जैसे कि अब ऐसा लगता है कि मुझे किसी बंधन में जानबूझकर बांधा जा रहा है, इससे मैं छोड़कर मतलब अपने ठाकुर के पूर्ण रूप से चरणों में समर्पित हो गई हूँ। तो क्या ये मेरा उचित है या अनुचित है? आपका मन विवाह करने का नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बेटा आप बैठ जाओ, आगे वाले काहे खड़े हो गए छोरा? परिवार वाले बोलो बोलो। लेकिन परिवार वाले सोचते हैं कि नहीं मैं शादी के बंधन में बन जाऊं। आपकी माता जी क्या कहती हैं? माता जी आपके विचार से सहमत हैं? कोई मेरे विचार से सहमत नहीं। सब सोचते हैं कि मैं संसार के बंधन में बन जाऊं, और मैं गुरुदेव सत्य कहती हूँ। कितनी उम्र है आपकी? राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के प्रश्नोत्तरी विशेष संवाद में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है। तो चलिए भक्तिभाव से भरकर सुनते हैं महाराज जी के मधुर वचनों को और बढ़ते हैं ज्ञान की इस सुंदर यात्रा पर। 25 वर्ष है और मैं किसी भी तरह से संसार से नहीं जुड़ना चाहती हूँ। मैं पूर्ण रूप से अपने गोविंद को, अपने ठाकुर को अपना ली हूँ। कहाँ रहते हो आप? मैं तो गांव बनारस में, बनारस से आगे है आजमगढ़ गांव में रहती हूँ, इधर ही कहीं यूपी की हूँ। तो विवाह नहीं करना, माता पिता कहते हैं विवाह करो। परिवार वाले बिल्कुल इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं। वो सोचते हैं क्या भगवान से कोई शादी करता है, भगवान को कोई पति मानता है? अरे ऐसे ही घर जा, तू शादी कर, अपने परिवार में देखते रहना, उधर ही सब कुछ कर लेना, ये सब ढोंग मत कर। लेकिन मेरी हृदय की बात को वो लोग नहीं समझ सकते हैं, और ना मैं कैसे समझाऊँ, वो लोग समझने को तैयार नहीं है। और मेरा हृदय संसार को स्वीकार ही नहीं करता है, किंचित मात्र नहीं स्वीकार करता है। इससे मैं सोचती हूँ मैं शरीर त्याग दूंगी, लेकिन किसी भी संसार के बंधन में नहीं बन सकती। नहीं, शरीर त्याग देना वो तो त्यागना ही पड़ेगा अंत में अपने को, लेकिन हाँ। जानबूझकर यदि त्यागा जाएगा तो वो अपराध हो जाएगा। वही चीज है। तो अब संसार घर वाले यही सोचते हैं कि नहीं मैं संसार से जुड़ जाऊं, बंधन में बन जाऊं, इसके लिए यहाँ से वहाँ शादी कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। लेकिन मेरा चित्त तो नहीं गृहस्थ बेटा बुरा तो नहीं है? नहीं, गृहस्थ का बुरा मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन गृहस्थ के लिए मन चाहिए, लेकिन हमारा मन नहीं है ना। सही। बिना मन का गृहस्थ नहीं चल सकता गुरुदेव। सही है। अगर जिससे भी रिश्ता जुड़ेगा तो उसको तो मन देना पड़ेगा ना। उसको अगर मन ना दिया जाए तो वो गृहस्थ नहीं चल सकता। नहीं, उसको मन देने की जरूरत नहीं। भगवान को मन दे रखो, संसार के लोगों को तो गुरुदेव जिससे मन जुड़ा होता है उसके पूर्ण रूप से जब आसक्ति हो जाती है। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भगवान गृहस्थ में रह के गृहस्थ के कर्तव्यों को पूरा करना पड़ता है। वो समय कुछ और था, लेकिन ये कलयुग है। कलयुग में हम सोचे कि हमारे अनुरूप कोई रहे, तो वो नहीं, क्योंकि वो सामने वाला पता नहीं वैसा। अच्छा, आपके अनुकूल यदि कोई पुरुष मिल जाए तो आप विवाह कर लेंगे? नहीं, कदापि नहीं कर सकती गुरुदेव। आपकी तरह भक्त मिल जाए तो? कदापि नहीं, मैं किसी को स्वीकार कर सकती। क्यों? नहीं, मेरे ठाकुर के अलावा मेरे हृदय में किसी की जरूरत नहीं है। मैं कदापि नहीं सोचती कि मेरे हृदय में मेरे ठाकुर के अलावा कोई अन्य आए कि मैं इससे कहूँ कि ये मेरा है। झूठ से सपना में भी ना बोलूं मैं कि ये मेरा है। अच्छा देखो, आपका जो विचार है इससे श्रेष्ठ विचार इस धरती पे कोई हो नहीं सकता कि भगवान को हम अपना माने। इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, ये तो सही है। पर अब संसार के लोगों को भी आपको समझाना पड़ेगा, माँ को, पिता को, अब आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, वो भी दुखी ना हो, उनको कुछ समझाओ। मैंने एक कथा में सुना था संत गुरुदेव के मुख से कि हमारे ठाकुर कहते हैं कि तू सब कुछ सर्व धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हाँ, भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैंने बस एक बात उनकी पकड़ ली और हृदय में ये धारण कर लिया कि मेरे ठाकुर जब कहते हैं कि जब मैं तेरी रक्षा करूंगा तो तब मैं क्यों बंधन में बंधूं? ये संसार तो बस माया के खेल है, ये परिवार वाले आज है कल नहीं रहेंगे। चलो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पर एक छोटा सा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि चलो आज तो आपके मन में गोविंद है और आपके मन में कोई किसी पुरुष का स्थान नहीं है, हमेशा आपकी साधना ऐसी चले, पर आज नहीं, आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी यदि मन ऐसा हुआ, क्योंकि मन देखो, मन स्थिर नहीं हो पाता। यदि आपका मन स्थिर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर मन तो देखो रोज
गुलाटी खाता है। मन कभी ऐसा कहता है, कभी मन ऐसा कहने लगता है। जैसे मन अच्छा कहता है, कल को उससे बुरा कहने लगता है। तो मन का भरोसा नहीं करना चाहिए। मन का भरोसा नहीं गुरुदेव। यदि हमारा जब जैसे हम उनसे जुड़े हैं तो मेरे ठाकुर ने मुझे अपनाया है, और मुझे विश्वास है जब मेरे ठाकुर ने मुझे अपनाया, मुझे ऐसा स्वप्न में दिखा कि मेरा ठाकुर से विवाह हो रहा है। मैंने ऐसा तो आप माला किनकी जपते हैं? हाँ, माला किनके नाम की जपते हैं? नारायण। आप ही मेरे गुरु हैं ना, मैंने आपसे ही दीक्षा लिया है। अच्छा। 1 साल पहले मैं आई थी तो जो मंत्र दिया गया है उसका जाप हाँ, करते उसका हैं? जाप करती हूँ। तो मैं मंत्र जाप करते समय एक दिन भाव में डूबी थी। तो आपके मुख से मैंने सुना था कि मतलब ठाकुर को कोई ना कोई रिश्ता जरूर होना चाहिए। तो मैं मन में भाव विचार करती थी, मैं ठाकुर को क्या मानूं। एक दिन मैं जब भजन करने बैठी थी तो मेरे भाव में ऐसा भाव हुआ कि मेरा विवाह मेरे ठाकुर से हो रहा है। अब वो धीरे धीरे वो रिश्ता, मुझे लगा ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं उस रिश्ते को धीरे धीरे महसूस करने लगी, ठाकुर ने मुझे मतलब उस चीज़ का अनुभव कराने लगे कि देख तू मेरी है, तू संसार में नहीं पढ़ सकती। कहीं मतलब मैं जब भी संसार में जाती थी या कहीं भी कोई रिश्ता दिखा जाता था तो वो काट देते थे, या कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती, या सामने वाला हट जाता था। हजारों रिश्ते आए किसी ना किसी वजह से। तो मैं समझती थी ये क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। फिर मुझे धीरे धीरे ठाकुर ने खुद अनुभव कराया कि तू मेरी है, तू मत संसार में पढ़। मैंने फिर संत गुरुदेव के प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनका सत्संग सुनने लगी। फिर मुझे समझ में आया, फिर मुझे लगा कि हाँ ये ठाकुर की बात है। जब मैं उनके रास्ते पे चलने लगी तो मुझे खुद वो अनुभव कराने लगे कि देख मैं तेरा हूँ, तेरा कोई नहीं है। इसलिए और फिर मैं उनकी सत्संग भी सुनती हूँ, और मैंने घर त्याग दिया है, छोड़ दिया सब कुछ। और मैं बस अपने ठाकुर के भरोसे हूँ। इतना दिन हो गया, 8 महीने हो गया, लेकिन मेरे ठाकुर मुझे हर पल संभाल रहे हैं, हर पल तो रहते कहाँ हैं आप? घर पे रहते हैं कि कहीं और रहते हैं? घर पे तो नहीं रहते हैं। मैं कहाँ रहते हैं? मैं वृंदावन में ही रहती हूँ। तो वृंदावन में अकेले रहते हैं, किसी के साथ रहते हैं? नहीं, कोई निश्चित नहीं है कहीं पे भी। अभी ठाकुर जी मुझे जहाँ पे रख देते हैं वहाँ पे रह लेती हूँ। बेटा पर देखो, आपकी भावना अच्छी है, मन पवित्र है, सब कुछ अच्छा है आपका, आप में कोई कमी नहीं है। भगवान आपको स्वीकार कर चुके हैं, आपने उन्हें स्वीकार किया, ये सब कुछ अच्छा है। भक्ति के पथ पर ईश्वर का अनुभव हो जाना ये बड़ी बात है, आपको हो चुका, ये अच्छी बात है। संतों का संग मिला आपको, आपने मंत्र का जाप किया, आप श्रेष्ठ हैं अपनी जगह। फिर भी ये जमाना बड़ा जालिम है, खुले में कहाँ रहेंगे आप? स्त्री हैं। नहीं गुरुजी, थोड़ा सा आपको अपनी सुरक्षा के लिए तो आपको कोई स्थान जहाँ बहुत सारी स्त्रियां रहती हों, लड़कियां रहती हों, वैसा यदि आप चुन लो। आप अकेले फुटपाथ पे ना सो जाना, आप अकेले ना रहना कहीं। मैं गुरुजी कभी कभी भय मतलब मन में ऐसा लगता है कि नहीं, रक्षक तो भगवान है, रक्षक तो भगवान है। द्रौपदी की लाज बचाई, रक्षक थे, फिर भी लुटी ना लाज, फिर भी लाज लुटी ना। उन्होंने पुकारा ही नहीं ना। हाँ, तो द्रौपदी की लाज लुटी, फिर भगवान ने पुकारा। तो हमें ये मैसेज है कि हम ऐसा काम ना करें कि वो स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए हम थोड़ा सिक्योर रहें। और भाव अच्छा है आपका, भाव में रहना अच्छी बात है, पर भाव में संसार आपके भाव को नहीं समझ पाएगा, संसार आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा। मैं ऐसा अनुभव भी करती हूँ कि मतलब मुझसे कोई ऐसा कार्य नहीं होता है जो शास्त्र के विरुद्ध हो, या ऐसा नहीं करना। यहाँ पे अगर खतरा रहेगा तो मुझे लगता है मेरे ठाकुर पहले ही मेरा हाथ पकड़ के इधर ला रहे कि इधर खतरा है, तू इधर। द्रौपदी माँ ने पुकारा, भगवान जरूर आए। द्रौपदी माँ ने पुकारने में देर लगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर भी नारी है, नारी को हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। जितना समाज में क्राइम हो रहा है उसको देखते हुए हम आपसे कह रहे हैं कि द्रौपदी की तरह आपका भाव है, पवित्र है, अच्छा है। और फिर संत गुरुदेव भी कहते हैं यदि जब हम अपने भक्ति और प्रेम के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं तो पग पग पर प्रतिकूलता आती है। वो हमारे ठाकुर हमसे परीक्षा लेते हैं कि क्या तेरा मन अभी भी मुझ में है या संसार में है। मन की बात नहीं है बेटा, आपकी सुरक्षा की बात है। आजकल तो लोग इतने दुष्ट लोग हैं समाज में कि अच्छे खासे संतों को मारकर उनको लूट लेते हैं। पैसे के लिए क्या नहीं कर रहा है आजकल, अपने बाप को मार डालते हैं, अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। तो भाई आपकी हर बात सही है। देखो, भगवान सबके रक्षक हैं, बोलो हाँ, सबके रक्षक हैं भगवान। तो भगवान जब सबके रक्षक हैं, तो जब भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट गए, भरत जी जब राम जी से मिलने चित्रकूट गए, तो भरत जी ने अपने 4 सेनापतियों को बुलाया और चारों को बुला के कहा, सुनो, पूरी अयोध्या तुम 4 लोगों के हाथ में देता हूं। पूरब गेट तुम्हारा, पश्चिम गेट तुम्हारा, उत्तर गेट तुम्हारा, दक्षिण गेट तुम्हारा। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भरत जी, जब आप राम जी के पास जा रहे हैं और राम पे विश्वास है और आप कह रहे हैं कि अयोध्या राम जी की है, राज्य राम जी का है, तो ये 4 लोगों को आप नियुक्त क्यों कर रहे हैं? तो भरत जी ने कहा कि अयोध्या तो राम जी की है, पर राम जी की है इसलिए उसे बचाए रखना राम जी के लिए ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आप भगवान की हो, पर भगवान के लिए आपको बचाए रखना ये भी आपकी जिम्मेदारी है।
भगवान, हाँ ये तो है गुरुजी, बस। लेकिन मैं तो संत गुरुदेव की मतलब जो जैसे बताते हैं वैसा मैं करती हूँ, ऐसा अनुभव भी करती हूँ कि नहीं ये सत्य है। क्योंकि मैं जब समझती हूँ, जब ये जान चुकी हूँ कि ठाकुर कहते तू मेरी शरण में है तो तेरी रक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जब तेरा कोई नहीं है मेरे सिवा तो तेरी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, अपने सर पे लेता हूँ। सुनो, एक गुरु जी ने चेले को ज्ञान दिया, बिल्कुल आपकी तरह चेला था। गुरु जी ने चेले से कहा सुनो, सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। तो चेला बोला ठीक है, सब कुछ भगवान की मर्जी, मान लिया उसने गुरु जी की बात। अब वो रास्ते से जा रहा था तो हाथी आ रहा था। अब हाथी आ रहा था, हाथी के ऊपर महावत बैठा था और महावत चिल्ला रहा, सुनो भागो, हाथी बौखला गया है, पागल हो गया है, भाग जाओ जल्दी, भागो भागो, ये हाथी उद्दंड हो गया है, पागल हो गया, रौंदता आ रहा है सबको, भागो। और वो चेला सामने खड़ा, बोले गुरुजी ने कहा सब भगवान की इच्छा है, सब भगवान की इच्छा। वो चिल्ला रहा, हट जा हट जा, बोले नहीं, गुरुजी ने कहा भगवान की इच्छा है। हाथी आया, उठा के पटक दिया, नस नस टूट गई, लंगड़ाता गया। बोले गुरुजी आपने तो कहा था भगवान सबके रक्षक हैं, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, मैं तो भगवान के भरोसे खड़ा था, तो भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की? जब भगवान सब करते हैं तो भगवान। गुरुजी ने बोला ये बता, वो हाथी के ऊपर कोई बैठा था? बोले हाँ बैठा था। बोले वो कुछ कह रहा था? बोले कह रहा था हट जाओ हट जाओ। गुरुजी ने कहा कि यदि सब भगवान की इच्छा से हो रहा है तो वो महावत भी भगवान की इच्छा से ही कह रहा था कि बेटा हट जा, वो भगवान की आज्ञा थी, हट जा। तो आपको जो हम समझा रहे हैं ये भगवान की आज्ञा है कि सुरक्षित रहो। हाँ ये तो है, सुरक्षित तो हाँ। वैसे कोई भी अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकता, सुरक्षा करने वाले तो हमारे ठाकुर ही है। भगवान सबके रक्षक हैं। हाँ वही रक्षक है, लेकिन हम अगर हम अपनी ना चलाएं, अगर हम अपनी ना चलाएं तो वो अपनी चलाते चलो हैं। हमारा जो धर्म है आपको समझाना, एक गुरु के नाते, एक भाई के नाते, कि भाई महिलाओं को खुले में नहीं रहना है, सुरक्षित रहना है। अब आपको जो अच्छा लगे वो आप करो, भगवान की राह पर चले हैं, अच्छी बात है, चलो भगवान आपकी रक्षा करे, ये प्रार्थना। उसको एड्स हो गया जी, तो ये पहले चेकअप नहीं कराए? जी नहीं। देखो मैं कथाओं में ये बात बोलता हूँ कि शादी करने के पहले लड़का लड़की का एक चेकअप करा लो, मेडिकल टेस्ट करा लो। अब देखो लड़की का विवाह हो गया, पता चला कि एड्स है, एड्स का कोई रोग इलाज ही नहीं है। अब बताओ लड़की की जिंदगी वही खराब। इसलिए शादी ब्याह करने के पहले आज के छोरा छोरी लिव इन में रहते हैं, इनका एड्स टेस्ट जरूरी है। बोलो। राधा कृष्ण दासी रूबी गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है। जी गुरुदेव, मेरा पूरा परिवार 10 सालों से आपकी कथा सुनता है, लेकिन कन्हैया ने 2025 में मुझे बुलाया और मेरे परिवार को भी। मैं धन्य हो गई आपके इस गौरी गोपाल आश्रम में आके, और आज कन्हैया ने मेरे मैया को, मेरे बाबा को, सबको बुलाया। और जैसे मैंने आपकी इस भूमि पर चरण रखा, वैसे एक व्यक्ति आए जो बहुत अच्छे, मतलब पैसे वाले थे, लेकिन आपके गौरी गोपाल आश्रम जो सामने है उसमें उनको अलाउ नहीं था जाना, क्योंकि उसमें सिर्फ महिलाएं जाती हैं, और उनकी मैया खो गई हैं। और उन्होंने मुझसे मतलब रोते हुए कहा कि दीदी मेरी ये सहायता करो मेरी मैया को खुजवाने में। गुरुजी से कहना कि ये पोस्टर अपने यहाँ मतलब माइक में कह के बोल दें, मिल जाएंगी तो जरूर सूचना दे दिया जाएगा। और बोली गौरी गोपाल आश्रम में कर लो, जूम कर लो भैया, दिखा दो मैया गुम हो गई हैं तो। चलो ठीक है। और गुरुजी तो मेरा प्रश्न है जी कि गुरुदेव क्या हर कन्या को विवाह करना आवश्यक है? आपका मन नहीं है? जी नहीं। क्यों? गुरुदेव, मेरे माता पिता कहना है कि मैं समाज को देख के मुझे विवाह करना जरूरी है, मतलब उन्हें लगता है कि समाज को देखते हुए तुम्हारा विवाह करना जरूरी नहीं तो समाज जीने नहीं देगा। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मैं विवाह ना करूं, मैं आपकी जैसे सेवा करूं। तो अभी मैं एक शिक्षक हूं, प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती हूं, और मैंने बीएड क्वालिफाइड किया है, अभी मेरी प्रिपेयरिंग चल रही है, और मैं 30 से 40 बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती हूँ। लेकिन आपके आश्रम में आने के पश्चात मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अब मुझे कोचिंग फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो ज्ञान है और मैं उसी से सेवा पहले स्टार्ट करूँ। सही है, तो कोचिंग पढ़ाया करो बच्चों को, थोड़ा निःशुल्क पढ़ाया करो। जी गुरुदेव, तो इसके लिए मुझे अपने कोचिंग में शास्त्र अध्ययन भी रखना है, तो इसके लिए मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। कौन सा ज्ञान चाहिए बताओ? मुझे अपने बच्चों को कैसे गाइड करूँ? जैसे अभी आपने आज की कथा में बताया कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन संस्कार नहीं है, तो उनके अंदर संस्कार कैसे डालूं? शास्त्र अध्ययन का ज्ञान कैसे दूं? क्योंकि हमारे गुरु तो आप हैं, और हम आपसे 10 सालों के बाद आपकी कथा सुने, 10 साल लगातार, तो जाके आज मिले, कन्हैया ने मुझे बुलाया। तो आज मैं 7 से 8 दिन हो गया मुझे आए, मैंने हर जगह दर्शन किया, लेकिन जो चीज़ मैंने आपके यहाँ आके देखा, माँ की सेवा, भोजन जो आपके यहाँ चलता है, वो सब देख के मुझे ऐसा लगा कि
सच में मैं जो अपनी मैया से कहती हूँ मुझे करना चाहिए। तो आप मेरी मैया को, मेरे बाबा को समझाइए कि विवाह ही सब कुछ नहीं होता। मैं अपने पैरों पे खड़ा रह के समाज की सेवा कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, सही है। तो गुरुदेव मुझे विवाह करना चाहिए, माँ बाबा की बात माननी चाहिए या कितनी फिर? बहन हो आप? 3 बहन हो। और मेरे भ्राता 2 हैं। देखो, आपका विचार अच्छा है कि समाज सेवा करना चाहिए, लेकिन आपको आपके मन पर भरोसा है? यस जी गुरुजी। सुनो, मन आज तो चलो ठीक है, कल को मन यदि भटका तो यदि आप अपने मन को सदा कंट्रोल कर सकें, अपने मन पर आप हावी हो सकें, तो फिर ठीक है, आप समाज की सेवा करिए। समाज की सेवा तो सबसे बेस्ट, इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता, लोक परलोक दोनों के लिए। तो गुरुजी आपके यहाँ गुरुकुल है, तो आपने गुरुकुल में कन्याओं को स्थान क्यों नहीं दिया? इसलिए तो आज ही कथा में बोले कि हम एक विद्यालय बना रहे हैं जहां बेटियां भी पढ़ेंगी और बेटे भी पढ़ेंगे, और आप साथ जुड़े रहना, तो आपको ही वहां पढ़ाने के लिए हम नियुक्त करेंगे कि आप पढ़ाना, ठीक है? तब तक और आप अपना ध्यान मजबूत करो। तो गुरुदेव अभी मतलब कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि माँ बाबा बहुत ही आप जोरों अपने से बच्चों विवाह। को कोचिंग के दौरान कथा में जो हम अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, आप थोड़ा भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करो। गुरुजी हम भगवत गीता भी पढ़ते हैं फिर और वही अच्छी रामायण अच्छी भी। बातें अपने बच्चों को बताओ। तो शिक्षा के साथ संस्कार तब बनेगा जब आप बच्चों को भारतीय प्राचीन भारत के विषय में बताओगे कि हमारे भारत में क्या था। धर्म सबसे पहली आवश्यकता है। बच्चों को ये पढ़ाया जाए कि बेटा धर्म किसे कहते हैं। यदि 2 चीजें पढ़ाई गई कि धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं, आज बच्चों को पूछा जाए, यहाँ बैठे लोगों से पूछा जाए कि बताओ धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। हम ये 2 चीजें यदि बता पाएं बच्चों को कि धर्म क्या है, दया को धर्म कहते हैं, सत्य को धर्म कहते हैं, परोपकार परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसे धर्म कहते हैं। धर्म की बहुत गूढ़ गूढ़ बातें हैं। धर्म किसे कहते हैं? जैसे आप और मेरे बीच में कौन है? मेरे और आपके बीच में कौन है? गुरु और शिष्य का संबंध है। मेरे और आपके बीच में है धर्म। धर्म ही तो कहता है कि आप मेरे शिष्य हैं और मैं आपका गुरु हूं। वरना यदि लड़की को देख करके कोई लड़का गलत दृष्टि रखे या लड़की गलत दृष्टि रखे तो गलत दृष्टि भी तो रखी जा सकती है। पर मैं कहता हूं कि आप मेरी बहन हो, तो मैं कहता हूं मैं आपको देख रहा हूं तो बहन की दृष्टि से। ये कौन करवा रहा है मेरे से काम? मेरे भीतर का धर्म। मेरे भीतर का धर्म ही है जो हर स्त्री को माँ, बहन और बेटी के रूप में देखने के लिए विवश करता है। यदि धर्म मर जाए किसी का, तो रावण ने सीता मैया को देखा तो था। सीता तो जगत की माता थी, जगत जननी थी, पर जगत की माता को भी, सीता माता को भी रावण ने गलत नजर से देखा, क्योंकि रावण का धर्म मर चुका था। यदि धर्म जिंदा होता तो रावण किसी स्त्री को, पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखता ही क्यों? दुर्योधन का धर्म जिंदा होता तो भरी सभा में नारी के कपड़े उतारता ही क्यों? इसलिए मूल बात है धर्म को जानना। आज ना हमारे देश में एक बहुत बड़ी विडंबना, हमारा देश पता है क्या है? धर्म निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? जीरो नहीं, सभी धर्मों को मानने वाला नहीं। निरपेक्ष का मतलब होता है सापेक्ष, और सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब होता है कि आप धार्मिक नहीं हैं। जी गुरुदेव। आप धार्मिक क्यों भैया? क्या किसी लड़की को बहन के रूप में देखना, क्या ये धर्म नहीं है? यही तो धर्म है। रावण के भीतर धर्म होता तो क्यों देखता? जी गुरुदेव। आज तुम कह रहे हो धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष बन गया तभी तो बलात्कार हो रहे हैं। धर्म सापेक्ष होता तो बलात्कार क्यों होता? लोगों को पता होता कि बेटा किसी लड़की को देखना गलत है। अब धर्म का पाठ है ही नहीं, धर्म निरपेक्ष निरपेक्ष चिल्ला रहे हैं लोग। धर्म जब है ही नहीं तो धर्म का आचरण करेगा कौन? फिर बेटा अपने बाप के साथ धर्म नहीं कर रहा है, फिर बेटा अपने माँ बाप के साथ धर्म नहीं कर रहा है, पत्नी अपने पति के साथ धर्म नहीं कर रही है, पति अपने पत्नी के टुकड़े करके कुकर में पका रहा है, पत्नियां पति को मार मार के ड्रम में पैक कर रही हैं। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं है। अब और लिख लो धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष, ये देश कभी धर्म निरपेक्ष। तुम्हारे पूर्वज देख रहे होंगे तो रो रहे होंगे कि राम राम, जिस देश में राम हुए, जिस देश में कृष्ण हुए, काय के लिए आए? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिस देश में राम कृष्ण धर्म की स्थापना करने प्रकट हुए, आज वो देश कह रहा कि हम धर्म निरपेक्ष हैं। धर्म निरपेक्ष का मतलब है धर्म से शून्य हो जाना, धर्म को भूल जाना। पर्याय समझो ना आप, उल्टा, दिन का उल्टा रात। धर्म सापेक्ष। धर्म सापेक्ष का मतलब है धर्मयुक्त। अब जैसे धर्मयुक्त मैं, आप धर्मयुक्त हैं, और धर्मयुक्त का उल्टा क्या हुआ? धर्म निरपेक्ष। उल्टा मतलब धर्म है और धर्म नहीं है। दिन का उल्टा रात, ऐसे सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष, सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष। हाँ, अब इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आई कि धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ करके कितनी बड़ी हानि कर दी इस देश में।
क्यों नहीं है भैया? धर्मनिरपेक्ष हम क्यों लिखें? हम तो धर्म सापेक्ष हैं, हमारे अंदर धर्म है, इसलिए ना माताओं की सेवा कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष होते तो कोई किसकी माँ की सेवा क्यों करता? जी गुरुदेव। सोचिए, हमारे देश में इतने पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं, निरपेक्ष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बोले धर्म निरपेक्ष है। अरे जो लोग कहते हैं ना सभी धर्म, नहीं, निरपेक्ष शब्द का गूगल में जाके अर्थ करिए, निरपेक्ष शब्द के आप अर्थ ढूंढिए क्या है। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ भी चल रहा है। किंतु गुरुदेव पुस्तकों में बताया जाता है धर्म निरपेक्ष का मतलब कि हमारे यहाँ किसी धर्मों को नहीं देखा जाता, सबको एक समान देखा जाता है। एक समान तो ठीक है, फिर जिस दृष्टि से पत्नी को देखते हो उसी दृष्टि से एक समान माँ को देख लो। जी ये तो कहो न कदों से कि भाई यदि एक समान ही देखना है तो पत्नी माँ में एक समान दृष्टि हो सकती है? जी नहीं। उत्तर दो। जी नहीं। क्या पत्नी और माँ में एक समान दृष्टि हो सकती है? अरे बिल्कुल प्रकृति खुद कहती है कि माँ को अलग तरीके से देखो, पत्नी को अलग तरीके से देखो, बहन को। जब प्रकृति तुम्हें नहीं आदेश कर रही है, तुम कौन होते हो भाई? दाहिना हाथ होता है और बाएं हाथ। तुम्हारे मुंह पे हाथ जाए ना तो धुलते नहीं हो, पर यही हाथ शौच के लिए नीचे जाता है, तो फिर एक साथ व्यवहार करो ना। मुंह पे हाथ लगाओ तो नहीं धुलते, तो शौच के लिए जाता तो काहे धुलते हो बाद में? फिर मत धुलो भाई। व्यवहार आप ही करते हो ना दो तरह का, मुंह पे हाथ लगाते हो नहीं धुलते हो, शौच के लिए हाथ डालते हो तो धुलते हो, क्यों? फिर करो एक समान व्यवहार कि नहीं जी यहाँ पे हाथ नहीं धुला तो वहां भी नहीं धुलेंगे। मतलब गधई की भी हद हो गई है ना। गजब के गधे हैं, छोटे मोटे गधे नहीं है, गजब के गधे हैं। गुरुदेव मैया और बाबा को कैसे समझाऊं? आप अभी मस्त पढ़ाई करो, पढ़ाई कराओ, फिर बाद में जब ले आओगे तो हम समझाएंगे माँ बाप को। गुरुदेव एक प्रश्न ये है कि आप कहते हैं कि हर पत्नी को एक ही पति से विवाह अगर हो जाए तो उसी पे रहना चाहिए है? आपने बताया कि अगर हमारा विवाह किसी से हो जाता है तो पति कैसा भी हो उसी को ही समझना चाहिए, लेकिन अगर पति चरित्रवान ना हो तो क्या करना चाहिए? क्या उस पत्नी को उस पति के साथ रहना चाहिए? देखो, पति चरित्रवान ही हो, चरित्रहीन पति है तो उसे सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा, यदि कोई भटक गया, स्त्री ही भटक गई या पुरुष ही भटक गया, तो देखो जैसे रोग हो जाने पर रोग का इलाज होता है, ऐसे व्यक्ति यदि बिगड़ गया, भटक गया तो उसे सही रास्ते पे लाया जा सकता है। किंतु वो रोगी हो गया किया है। जाए कि लाया जाए। किंतु वो रोगी हो गया है तो रोगी हो गया तो ऐसे का त्याग करना ही धर्म है। तो उस लड़की को दूसरा विवाह करना चाहिए? नहीं, दूसरा विवाह नहीं, भगवत चिंतन में रहना चाहिए। मीराबाई ने भगवान को अपना माना। जैसे कि आज उसका विवाह हुआ, उसके एक हफ्ते बाद उसे सब कुछ पता चला, तो उसे क्या करना चाहिए? तो आपने पति को समझाना चाहिए कि अब हो गया भैया, अब हमारे संग रहो। नहीं तो वो रोगी हो गया है ना, उसके पास जो भी जाएगा उसे भी उसको एड्स हो गया है। अच्छा, उसको एड्स हो गया जी। तो ये पहले चेकअप नहीं कराए? जी नहीं। देखो, मैं कथाओं में ये बात बोलता हूँ कि शादी करने के पहले लड़का लड़की का एक चेकअप करा लो, मेडिकल टेस्ट करा लो। अब देखो, लड़की का विवाह हो गया, पता चला कि एड्स है, एड्स का कोई रोग इलाज ही नहीं है। अब बताओ, लड़की की जिंदगी हो गई खराब। इसलिए शादी ब्याह करने के पहले आज के छोरा छोरी लिव-इन में रहते हैं, इनका एड्स टेस्ट जरूरी है। तो गुरुदेव उस कन्या को क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या धर्म होगा? अब उसके लिए धर्म क्या होगा? क्योंकि आप कहते हैं दूसरी विवाह करना पाप है, लेकिन उसका पूरा जीवन ऐसे पड़ा हुआ है, पूरा जीवन और पड़ा उसके है, पर पिता जब भी तक नहीं वो, है। देखो ऐसा है कि जब तक विवाह हुआ है तो जब तक वो है तो उसके साथ भले वो संबंध ना बनाए, पर पति के भाव से सेवा करे। क्योंकि अब तो हो ही गया, ये तो पहले का डिस्कशन है कि भाई करें ब्याह की ना, अब तो हो गया, तो अब जैसा है आप संबंध ना बना के उसके साथ केवल उसकी सेवा के भाव से रह सकते हैं। उसको घृणा आती है उसको देख के। कौन? पत्नी को? अच्छा, उसे हुआ कैसे? आजकल एड्स ऐसे भी तो हो सकता है ना कि किसी का ब्लड चढ़ गया, धोखे से ब्लड आ गया तो भी हो जाता। जरूरी नहीं है कि वो किसी के साथ संबंध बनाया हो तो ही एड्स हुआ हो। डॉक्टर का कहना है कि बहुत ज्यादा मतलब इनका रिलेशन शिफ्टिंग हुआ इसलिए। हाँ, तो यही कारण होता है इसका, बीमारी का। तो चलो, ऐसे ये सब पहले चेक करना चाहिए। बेटी का विवाह मजाक नहीं है, पानी पियो छान के, विवाह करो जान के, बहुत पड़ताल करनी चाहिए। गुरुदेव बेटी के कन्या विवाह को क्या करना चाहिए? उससे दूसरा विवाह करना चाहिए? सनातन धर्म दूसरे विवाह की इजाजत नहीं देता। आगे हरी इच्छा है, जो उसे अच्छा लगे, जो रास्ता उस अच्छे रास्ते पर चले, बस वो सुखी रहे, ऐसा कार्य करे। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण। जी। गुरुजी, हम सब परिवार मतलब आपके बहुत बड़े भक्त हैं। आज हम बहुत दिन के बाद मतलब यहाँ आ गए हैं। हम तो बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि जो कि आपके दर्शन हो गए हैं। और गुरुजी अपना आशीर्वाद दीजिए। एक हमारी बहन की लड़की है, वो जो है कि अपने धर्म को मानती नहीं है। कहाँ है? हाँ, यही हम लेके आए हैं। बात कराओ। वो बाइबल वाइबल पढ़ती है गुरुजी। बात कराओ। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बहन बड़ी परेशान है, इसके दिमाग में घुसता ही नहीं, अपने भगवान को मानती नहीं है। बात कराओ। बताओ, बोलो कौन सिखाया, क्यों पढ़ती हो? बोलो। अच्छा लगता है। क्या पढ़ते हो? बाइबल।
क्या पढ़ा उसमें? वचन। वचन? जी। कौन सा वचन? बताओ। बाइबल का जो वचन होता है वही पढ़ा। तो क्या वचन, हमें भी तो कुछ बताओ, कौन सा वचन, क्या कहती है बाइबल? इसीलिए मना करते हैं गुरुजी, बात करो। लेकिन ये मानती नहीं है। बोलो, क्या है उसमें बताओ। गीता पढ़ती हो बेटा? नहीं। गीता नहीं पढ़ती हो, बाइबल पढ़ती हो? जी। बाइबल पढ़ना बुरा नहीं है, हर अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए, लेकिन पहले अपने धर्म ग्रंथ को जानो। आप पहले अपने को जानोगे तब ना दूसरे को जान पाओगे। जो अपने को नहीं जानेगा वो दूसरों को क्या जानेगा? आप यदि अपने को नहीं जान पाए और दूसरों को जाने तो आप अपना अस्तित्व मिटा बैठेंगे। पहले गीता पढ़ो, गीता पढ़ लो, अपने धर्म से जुड़ी बातें जो अच्छी हैं। बाइबल पढ़ते हैं आप, बाइबल भी पढ़िए, कुरान भी पढ़िए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले गीता पढ़ो। अपने धर्म को जानने के बाद फिर देखो कि दुनिया का कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म को जानो, फिर देखो कि बाइबल में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, और दोनों की बातें मैच करो, किसकी बातें श्रेष्ठ हैं। ठीक है? जी। पढ़ना बुरा नहीं है, खूब पढ़ना चाहिए, पर यह देखना चाहिए सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है। आप सनातन धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं कि नहीं? मानती हूँ। और क्रिश्चियन धर्म को? बिल्कुल खुल के बात कीजिए, जो अच्छा लगे वो बोलिए, जो आप फॉलो करती हैं। वो भी अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा है, बुरा नहीं है। क्या अंतर है दोनों में? बताओ। तुलनात्मक दृष्टि तो होनी चाहिए। ये बताओ, सोना और चांदी, ये दोनों का भाव एक है कि अलग अलग है? अलग अलग। क्या चांदी कभी सोने के भाव बिक सकती है? तो सोने और चांदी की तुलना कोई एक सी करे तो वो समझदार है या बेवकूफ़ है? बेवकूफ़ हैं? बेवकूफ़। फिर आप तुलना करो कि हिंदू सनातन धर्म और क्रिश्चियन, ये इन दोनों में तुलना करो। हिंदू कहाँ ऊपर है, कहाँ नीचे, क्रिश्चियन कहाँ ऊपर कहाँ नीचे। तुलनात्मक दृष्टि तो होनी चाहिए ना। तुलना करो, बताओ मेरे को कौन श्रेष्ठ है? हिंदू। हिंदू। किस मामले में श्रेष्ठ है? क्या अच्छाई है हिंदू के अंदर? हम बता दें? जी। सुनो, आप बाइबल भी पढ़ना और कुरान भी पढ़ना और भगवत गीता भी पढ़ना, कुछ वेदों को भी समझो, सुनो, पुराणों को पढ़ना। इससे क्या पाओगी कि हिंदू कहता है अहिंसा ही परमो धर्म। हिंदू किसकी बात करता है? सनातन क्या बोलता है? अहिंसा ही परमो धर्म। हमारे यहाँ अहिंसा कोई परम धर्म मानते हैं। किसको परम धर्म मानते हैं? अहिंसा। अहिंसा मतलब जानती हो? नहीं जानती हो? किसी को मारना हिंसा होता है। जैसे आपने किसी को मारा, जैसे बकरे को काटा, जी। तो वो हिंसा है, और बकरे को ना काटना अहिंसा है। मैं आपको नहीं मारता, मैं किसी चींटी को नहीं मारता, मतलब मैं अहिंसावादी हूँ। किसी जीव को ना मारना क्या होती है बेटा? अहिंसा। अहिंसा। और किसी को मारना क्या होता है? हिंसा। हिंसा। मारना हिंसा है और ना मारना अहिंसा। अहिंसा। तो जो हिंदू धर्म है वो कहता है अहिंसा ही परमो धर्म, मतलब किसी जीव को ना मारना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, किसी को दुख ना देना ही सबसे बड़ा धर्म है। हम सबसे बड़ा धर्म किसे मानते हैं? किसी जीव को दुख ना पहुंचे। हम किसी की हत्या नहीं करते। हमारे यहाँ दीपावली, कोई भी पर्व आवे, हम गाय को माता मानते हैं। किसको माता मानते हैं? गाय को। गाय को। जबकि क्रिश्चियन लोग गाय को खा जाते हैं। हाँ या ना? हाँ। तो यदि गाय को आप माता मानते हैं, गाय की आप हत्या नहीं करना चाहते क्योंकि आपके अंदर दया है। जी। क्या है आपके अंदर? दया। इस संसार में सबसे ज़्यादा दया किसी के अंदर है? तो सनातन धर्मियों के अंदर है। और किसी अन्य मजहब, आप अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, वहाँ तो क्रिश्चियन ही है ना, पर वहाँ पर गाय खाते हैं, बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, सुअर खाते हैं। यदि दया होती तो वो मांस क्यों खाते? हमारे देश में इतनी दया थी कि हम मांस नहीं, कंदमूल फल खाने वाले लोग हैं कि फल खा के गुजारा कर लेंगे। फल तो देखो पेड़ से गिर जाता है, किसी के मतलब का नहीं, खा लो, कम से कम अपने स्वाद के चक्कर में किसी की हत्या तो ना करो। तो इतना साइंटिफिक सनातन धर्म है। ये दुनिया, पृथ्वी गोल है,
बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है, पढ़ा आपने? अभी नहीं। नहीं पढ़ा? वहाँ पहुँचेंगे तो आपको मिलेगा कि पृथ्वी चपटी है, जबकि वेदों में लिखा है कि पृथ्वी गोल है। हमारे वेद ये सिद्धांत जानते थे, वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से देखा तो पाया कि पृथ्वी गोल है, पर सैटेलाइट के पहले लाखों साल पहले हमारे ऋषियों ने कह दिया था कि पृथ्वी गोल है। मतलब हमारे वेद पुराण पूरे साइंटिफिक हैं। बाइबल आज भी कहती है पृथ्वी चपटी है, जबकि साइंस नकार चुका है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं पृथ्वी गोल है। हमारे धर्म ग्रंथ वही कहते हैं जो आज साइंस कहती है, जो आज का विज्ञान कहता है। समझ में आई? जी। सब कुछ पढ़ना, पर अपने धर्म ग्रंथों को भी पढ़ना। जी। जब पढ़ लेना तो एक तुलना करना, किसी के कहने से कुछ ना करना। कोई कहे जी कि क्रिश्चियन धर्म श्रेष्ठ है, कोई कहे जी हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, नहीं, मेरे कहने से ना मानो, किसी तीसरे के कहने। आप खुद बुद्धिमान हो, तुलना करो, बारीकी से समझो। बेटा ये बातें जो हम बोल रहे हैं ना, तुलनात्मक दृष्टि, ये इतने जल्दी समझ में नहीं आती चीज़ें। आप लोग तो भोली बुद्धि के होते हैं, जिसने जैसा बोल दिया आपको वैसा लगने लग जाता है। लेकिन आपको पढ़ना चाहिए अपने पुराणों को, सत्संग करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, फिर आप तुलना करेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है? तो आप कहीं क्रिश्चियन चर्च में भी जाती हो क्या? जी, एक बार गई थी। तो क्या देखा वहाँ, क्या पाया वहाँ? वहाँ पे ऐसे ही सब वचन पढ़ते हैं और प्रेयर करते हैं। माइक पास में लो ना। वहाँ पे सब ऐसे ही वचन पढ़ते हैं और प्रेयर करते हैं। क्या प्रेयर करते हैं? मुझे पूरी नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है। जितनी आती है उतना बताओ। अब वो उनके सामने जाके और वो बाइबल का एक वचन रखते हैं और उसको बोलते हैं। कौन सा वचन बोल के बताओ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाली की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए और अपने ऋतु में फैलते हैं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग में अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, ना पापी धर्मी की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि वह धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? क्या सीख मिली इससे आपको? बताओ। बताओ। मतलब कि बुरे लोगों के साथ नहीं रहना। बुरे लोगों के साथ नहीं रहना। अब आपको ये तो पता करना पड़ेगा कि बुरे लोग कौन हैं। जो गाय को माता मानते हैं वो बुरे हैं, या जो गाय खा जाते हैं वो बुरे हैं। अब आपको यही देखना है कि बुरे कौन हैं। गाय को माता मानने वाले लोग बुरे हैं या गाय को खा जाने वाले लोग बुरे हैं? गाय को खा जाने। तो खा जाने वाले लोग ही कह रहे हैं कि बुरी संगत ना करो, तो वो क्यों कर रहे हैं? क्यों गाय खा रहे हैं? जब वो कह रहे हैं हत्या ना करो, तो क्यों हत्या कर रहे हैं? अच्छा, और क्या समझ में आया आपको? सुनो, आप स्त्री हो ना? जी। आपने तो बहुत कुछ देखा। क्या किसी भी धर्म में स्त्री को भगवान के रूप में देखा? नहीं। नहीं। लेकिन हिंदुओं के यहाँ स्त्री भगवान के रूप में पूजी जाती है। जी। कौन है वो? सीता। सीता है, दुर्गा है। हमारे यहाँ साल में 2 बार नवरात्रि आती है और घर घर देवी दुर्गा की पूजा होती है। केवल हिंदू ऐसा है बेटा जो नारियों का सम्मान भगवान की तरह करता है, नारियों को देवी कहता है, और दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जो नारियों को भगवान के दर्जे पर रखा हो। बताओ, और हिंदुओं के अतिरिक्त किस धर्म में नारियों की पूजा होती है? किसी में भी नहीं। फिर तो तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ है या दूसरों का? हमारा। क्या श्रेष्ठता है? हमारे यहाँ केवल पुरुष की पूजा नहीं, केवल राम की पूजा नहीं, सीता राम की पूजा होती है, सीता सहित राम की। केवल कृष्ण की पूजा नहीं, राधा सहित कृष्ण की। जिस जगह कृष्ण खड़े होते हैं उसी जगह राधा खड़ी होती हैं, जिस जगह राम खड़े होते हैं उसी जगह सीता। बिना सीता के कोई मंदिर हो राम का तो बताओ, बिना राधा के कोई कृष्ण का मंदिर हो तो बताओ। भगवान के साथ स्त्री का केवल संयोग हिंदू धर्म में है, और कहीं दुनिया में स्त्री को केवल भोग का सामान समझा जाता है। पूरी दुनिया में स्त्री को क्या माना जाता है कि ये तो भोग की वस्तु है, इसलिए ये दुनिया च्युइंगम की तरह चबाती है। जो क्रिश्चियन देश है वहाँ क्या होता है, लड़की 18 साल की होती है, चली जाती है। पश्चिमी देशों में ये कल्चर है, वहाँ लड़कियाँ जाती हैं जहाँ मन पड़े वहाँ। लड़के लोग क्या करते हैं, लड़कियों के साथ शोषण करते हैं, और वहाँ पर कोई पति नहीं होता, कोई पत्नी नहीं होती बेटा।
आज इसके संग कल उसके संग, ऐसे पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, क्योंकि वहाँ नारी को भगवान के स्थान पर नहीं रखा गया। हमारे यहाँ शादी हो जाने के बाद लोग ये नहीं कहते कि पत्नी आ रही है, लोग ये कहते हैं घर में लक्ष्मी आ रही है। नारी का जितना आदर यज्ञ होता है तो पत्नी बगल में बैठती है, बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होता। हमारे हिंदू धर्म में नारी का सम्मान, पुरुष का सम्मान, माता का सम्मान। हमारे यहाँ माता को भगवान कहते हैं, मातृदेवो भव। बताओ और किस धर्म में माता को भगवान कहा जाता? किसी में भी नहीं। किस धर्म में बाप को भगवान कहा जाता? पितृदेवो भव। हमारे यहाँ पिता को भगवान कहा जाता। और कहाँ कहा जाता है? जिस धर्म में माँ भगवान हो, पिता भगवान हो, पत्नी भगवान के तुल्य हो, वो धर्म सबसे श्रेष्ठ है बहन। इसलिए भारत विश्व गुरु था, क्योंकि भारत जो सिखाएगा दुनिया में कोई ना सिखा पाएगा। इसलिए तुम बाइबल पढ़ो, बुराई नहीं है, पर अपने धर्म को पहले जानो, अपनी संस्कृति को पहचानो पहले, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो। सबको पढ़ना चाहिए कि भाई सबके ग्रंथों में क्या लिखा हम भी तो जाने, पर पहले अपना तो जान लो बेटा। अपना नहीं जानोगी तो कल को तुम अपनी तो रह ना पाओगी, उनको जान लोगी तो आपको लगेगा वही अच्छा है। क्योंकि आपने अपने को तो जाना नहीं कभी। अपने को जाना होता तो आपको लगता कि यार हमसे अच्छा, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। समझ में आई? जी हाँ। गुरुजी, इनका विवेक तो इतना खत्म हो गया कि अपना घर छोड़ के उसके यहाँ चली गई जहाँ चर्च है। वहाँ की 2 महिलाएं हैं, वही इनको बुलाती हैं और ये चली गई। और हम लोग इतने परेशान हो गए कि पूछिए मत। गए ये लोग लेके आए, इनके पापा और मेरे मतलब पति गए। कथा सुनवाया करिए, सत्संग कराया करिए। ये तो प्रसाद भी नहीं खाते गुरुजी हम भगवान जी का। बात कराओ। इतनी पागल है कि क्या बताऊँ। प्रसाद क्यों नहीं खाते बेटा? उसमें लिखा है कि प्रसाद नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको छोड़ के किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना है। किसको परमेश्वर मानते हैं आप? यीशु मसीह। आप यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं? जी। और कृष्ण को क्या मानते हैं? यीशु मसीह कब आए? 2000 साल पहले। 2000 साल पहले। और श्री कृष्ण कब आए? 5000 साढ़े 5000 साल पहले। देखो, आपको कृष्ण कब आए ये पता नहीं, यीशु कब आए पता है। क्रिश्चियन लोग यही तो करते हैं बेटा, हिंदुओं को बरगलाकर धर्म परिवर्तन कराते हैं, और आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन करना सबसे बड़ा अपराध है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहना अच्छा है। हमारे देश के राजा मर गए, मुगलों ने क्या बोला था? तलवार गर्दन में रखी, धर्म परिवर्तन कर लो। जिंदा दीवार में चुना दिए गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को। सुना है आपने? जी। उनसे बोला था मुगलों ने, बच्चे थे 5 साल के, 7 साल के, 8 साल के, कि भाई धर्म परिवर्तन कर लो। लेकिन बच्चे दीवार पे चुनवा दिए गए, मर गए, वो शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये धर्म की अखंडता है। और आप कह रही हो कि प्रसाद नहीं खाना। हमारे यहाँ तो प्रसाद को ही भगवान कहते। प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन ही प्रसाद है बेटा। प्रसाद किसे कहते हैं? जो हम लोग खाते हैं ना, पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं। भगवान कौन? भगवान मतलब प्रकृति, भगवान। तो भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। पृथ्वी 5 तत्व से बनी है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। इन 5 तत्व के समूह को ही, प्रकृति को ही भगवान कहते हैं। वही हमें सब कुछ देते हैं। आप अच्छा, हमारे भगवान, आपने कहा यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, तो यीशु मसीह को आप क्या मानते हैं? परमेश्वर। जी। किस आधार पे मानते हैं? क्योंकि उनको शुक्रवार को मार दिया गया था और वो संडे को जिंदा हो गए थे। मतलब मार दिया गया फिर जिंदा हो गए, तो आपको लगा भगवान है? अभी उसमें ऐसा ही लिखा है वचन में। तो मतलब कोई मर के जिंदा हो जाए तो भगवान है? जी। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग, कई बार डॉक्टर कह देता है ये मर गए, पर रास्ते में ले जाते वो जिंदा हो जाता है। ऐसा हुआ कई बार कि अर्थी निकल गई और वो उठ के बैठ गया, तो आप उसे भी भगवान मान लोगे बेटा? कई बार ऐसा हुआ कि डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, शमशान ले जाया जा रहा था, और शमशान ले जाते वो आदमी उठ के बैठ गया। ऐसा हुआ है कई बार, हाँ या ना? हाँ। फिर तो आप भगवान मान लो। ऐसे तो फिर बहुत भगवान हो जाएंगे। फिर आप किस किस को भगवान मानोगे? भगवान किससे कहते हैं बेटा? ये परिभाषा समझो। भगवान किससे कहते हैं? जो भली भांति सृष्टि उत्पन्न करे, जो सृष्टि उत्पन्न करता हो, पालन करता हो, संहार करता हो, वो भगवान कहलाता है। भगवान नारायण ब्रह्मा बन के सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु बन के पालन करते हैं, और शिव बन के संहार करते हैं। ये भगवान है। कोई मर के जिंदा हो जाए, भगवान श्री कृष्ण ने तो गिरिराज जी उठाया, भगवान ने तो अग्नि का पान किया, भगवान ने तो
सांपों के बीच में जाके सर्पों को, कालिया नाग को वहाँ से विदा किया, इतना सा मुंह खोल के पूरा ब्रह्मांड दिखाया, ये कोई इंसान तो कर नहीं सकता था। आप कहती हो कि वो मर के जिंदा हो गए, अरे छोड़ो, भगवान श्री कृष्ण के गुरुजी सांदीपनी का बेटा कई साल पहले मर गया था, उसकी हड्डियां तक नहीं थीं। गुरुजी के मरे हुए बेटे को यमपुरी से कृष्ण भगवान लेकर आए और मरे को जिंदा किया भगवान ने। आपने ये नहीं पढ़ा होगा अपने भगवान के बारे में, मरे को जिंदा, गुरुजी के पुत्र, ये पढ़ना भागवत जी में लिखा है। यदि बाइबल पढ़ती हो तो भागवत भी पढ़ा करो बेटा, उसमें लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी जी का बेटा मर चुका था, पर मरे हुए पुत्र को जीवित किया, लिखा है। पढ़ा कि नहीं आपने? पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। भगवान मरे को जीवित करते हैं, और एक को नहीं, अनेकों को किया। आग पीना, इतने से मुंह में ब्रह्मांड, एक उंगली से पहाड़ कौन उठा सकता है? गिरिराज जी उठाए थे ना भगवान, हाँ या ना? हाँ। तो एक उंगली से पहाड़ कौन उठा सकता है? बोलो। कोई नहीं। भगवान ने तो उठाया, उठाया कि नहीं? जी। कृष्ण जी कौन है? भगवान। हैं? भगवान। कृष्ण भगवान हैं? जी। आप मानती हो कृष्ण को भगवान? जी मानती थी। मानती थी? जी। अब नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? जब से बाइबल पढ़ने लगी तब से छोड़ दिया। जब से बाइबल पढ़ने लगी तो कृष्ण को छोड़ दिया। तो शादी हो जाएगी आपकी, कल को दूसरा पुरुष अच्छा लगने लग जाएगा तो अपने वाले को छोड़ दोगी? हाँ? दूसरे को अच्छा लगने लग जाएगा तो छोड़ दोगी? नहीं। अरे भाई, भगवान श्री कृष्ण ही हैं बेटा, तुम्हारी बुद्धि तरीके से घुमा दी उन लोगों ने, गजब तरीके से वो खेलते हैं, देख लो। क्रिश्चियनों का काम ही है, देखो ये लड़की है, अब कल को ये बाइबल पढ़ेगी, क्रिश्चियनों से शादी कर लेगी, फिर क्या होगा? क्रिश्चियन लोग इसी से बच्चे पैदा करेंगे और तुम्हारे अपनों के खिलाफ ही इन्हीं बच्चों को उतार देंगे। उनका एजेंडा यही है, हिंदू लड़कियों को फंसाओ और उन्हीं से बच्चे पैदा करो और हिंदुओं को उन्हीं से लड़ाओ, यही है उनका फंडा। क्रिश्चियन लोगों का यही फंडा है बेटा, है ना? चक्कर में पड़ गई हो। एक पिक्चर देखी होगी आपने, कश्मीर के बाद कौन सी आई थी? कौन सी फाइल आई थी वो? कौन सी भाई बताओ? केरला, द केरला फाइल देखी हो पिक्चर? जी। क्या देखा उसमें? वो धर्म परिवर्तन कराते लड़कियों को बहका के। वही तो आपके साथ हो रहा है, और आपका धर्म परिवर्तन कर भी दिया उन्होंने। आपको पता ही नहीं चला कि आपका धर्म परिवर्तन कर दिया, माइंड वॉश कर दिया, पूरा खत्म कर दिया आपके मन से कृष्ण को और यीशु को बिठा दिया। यही तो धर्म परिवर्तन है बेटा। यही जब हुआ तब द फाइल्स, कौन सी फाइल? केरला, द केरला फाइल्स मूवी बनी। तो ये केरला मूवी में जो दिखाया गया है वो बिल्कुल सत्य घटना है। लड़कियों का ऐसे ही माइंड वॉश किया जाता है जैसे आपका हो चुका है। आप समझ लो अपनी माँ की, अपने धर्म को जानो बेटा, बहुत गलत राह पर चली जाओगी। कल को आपसे ही सारा काम करेंगे वो लोग। आप जैसी हमारे धर्म में तो कन्या को देवी कहा जाता है, आप जहाँ गई हो वहाँ तो केवल आप भोग का सामान बन के रह जाओगी, केवल भोग का सामान बन के। बुद्धि सुधार लो और यहाँ मत जाओ, जहाँ जाती हो गीता पढ़ो, मंदिर जाओ। और आप सभी से मेरी प्रार्थना है, अपने बच्चों को पहले गीता पढ़ाओ, पहले भागवत पढ़ाओ, उसके बाद कुछ पढ़ें, वरना देखो बुद्धि इस तरह से गोलमाल हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। फिर कितना भी समझाए कोई, रावण को बहुत समझाया था सबने, पर जब विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान कृष्ण भी समझाने गए थे दुर्योधन को, मान जा, पर जब विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस तरह से शकुनी ने समझा दिया था दुर्योधन को कि कृष्ण भी ना समझा पाए। इस तरह से समझा दिया मंथरा ने कैकई को कि दशरथ भी ना समझा पाए। यही क्रिश्चियन लोग समझा देते हैं आपकी बहन बेटियों को, फिर ना माँ बाप समझा पाते ना गुरु समझा पाते हैं। समझ में आई? जी। क्या क्या समझ में आई? बताओ बताओ, क्या समझ में आया बेटा आपको? अब आप जाओगी? नहीं। कहाँ? चर्च में। चर्च में जाने से कोई फायदा नहीं है बेटा, आप मंदिर जाओ। सनातनी हो, अपने धर्म को पहले पढ़ो, अपने कृष्ण को पहले जानो, अपनी साइंटिफिक संस्कृति को जानो। हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है। क्रिश्चियन लोग, डार्विन कौन है? नहीं पता। नहीं पता। डार्विन एक क्रिश्चियन है।
और डार्विन की थ्योरी कहती है कि आप बंदर की संतान हो। क्रिश्चियन कहते हैं कि आप बंदर हो, आपके पूर्वज बंदर थे। अब बताओ, यही पढ़ाया जाता है, जबकि हम हिंदू लोग मानते हैं। आपका गोत्र क्या है? गुरुजी वस्त्र गोत्र हम लोग। इनको दो। आपका गोत्र जो है ना, हमारे यहाँ गोत्र होता है बेटा, हम बंदर की संतान नहीं, ऋषि मुनियों की संतान हैं, ऋषियों की संतान है हम। इसलिए हमारा तो पूरा, जिस दिन से सृष्टि बनी उस दिन से आज तक का रिकॉर्ड है। किस तरह भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, पूरा साइंस। 5.5 आप कहती हो कि यीशु का जन्म 2000 साल पहले हुआ, हमारे भगवान तो 5,500 साल पहले आए, द्वारिका का निर्माण कराया, द्वारिका के राजा बने और जाने के पहले द्वारिका को पानी में डुबा दिया। आश्चर्य मानेंगे, वही पानी के अंदर डूबी हुई द्वारिका आज भी है। अभी मोदी जी ने जाकर पूजा किया था उस द्वारिका के अंदर, हाँ या ना? हाँ। तो हमारे अवशेष तो 5,500 साल पुराने। 7 लाख साल पहले राम आए, जिनका अवशेष आज भी राम सेतु के रूप में है। तुम तो 2000 साल पुरानी बात करती हो बेटा, हम तो 7 लाख साल पुरानी बात करें। इतना पुराना इतिहास है। जो पुराना है उससे आप जानती नहीं हो, जो आज का है उससे आप जानती हो। हम किसी के धर्म को गलत नहीं कहते, लेकिन हमारा धर्म, आप पूरी बात कर लो हमसे, जो आपके सवाल हो कर लो। कोई साइंस से जुड़ा सवाल हो, आध्यात्म से जुड़ा सवाल हो, कर लो। आपको पूरा हम वैदिक पुराणिक ढंग से आपको जो प्रॉपर उत्तर है वो आपको देने की कोशिश करेंगे। आप बाइबल पढ़ लो और गीता पढ़ो, फिर दोनों को तुलनात्मक दृष्टि से तराजू में रख के तौलो कि किसकी बातें श्रेष्ठ हैं। सारी दुनिया श्रेष्ठ बातें करती तो मांस क्यों खाती? हम तो कहते हैं मांस ना खाओ। हम हिंदू लोग ही आज पूरी दुनिया में बचे हैं जो कि शाकाहार करते हैं। जो बचे हैं 2-5% वो शाकाहारी हैं, बाकी दुनिया पूरी मांसाहारी हो चुकी है। तो लोगों के ग्रंथ तो हिंसा सिखा रहे हैं, मारना काटना सिखा रहे हैं। हमारा धर्म ही है जो कहता है चींटी को भी दाना डालने की परंपरा हिंदुओं की रही है, हाँ या ना? हाँ। इतना श्रेष्ठ धर्म है बेटा। आगे आपकी इच्छा, सही राह बताना, सही राह पर चलना आपका धर्म है, हमारा धर्म है बताना समझाना। पर आपको अपने धर्म